हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएनपी में। आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स से संबंधित और भी कुछ बताने जा रहा हूं, जैसे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं, मैट्रिक्स के लिए माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे एडजॉइंट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स के लिए माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं उसे देखेंगे। इसके अलावा जो थर्ड बात करेंगे आज एडजॉइंट के बारे में, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस प्रकार से निकालते हैं देखेंगे। यहाँ पे कंडीशन भी देखेंगे कि किसके लिए एडजॉइंट निकलता है, किसके लिए नहीं निकलता है। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है हमारे पास यही तीन हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स में, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स में माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके अलावा जो थर्ड वाला टॉपिक रहेगा एडजॉइंट के बारे में देखेंगे। इसके अलावा जो भी इनका प्रॉपर्टीज होता है उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आइए चालू करते हैं, बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो आज का पहला टॉपिक है हमारे पास ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, A = 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स हो, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसका ऑर्डर कितना है, तो इसका ऑर्डर जो है 2 × 3 है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो A' लिख सकते हैं या AT भी लिखा जाता है। ट्रांसपोज मतलब कि जो भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका ट्रांसपोज अगर के निकालना है तो उसको हम लोग सूचित किसके द्वारा करेंगे, A' के द्वारा करेंगे या फिर A की पावर T के द्वारा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है, ट्रांसपोज निकालने का मतलब है कि रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अब इसका मतलब क्या है कि रो और कॉलम को हम लोग आपस में क्या करेंगे, बदल देंगे। कहने का मतलब अगर के सपोज हमारे पास फर्स्ट रो है तो उससे हम क्या बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। सेकेंड रो है तो हम लोग क्या बना लेंगे, सेकेंड कॉलम बना लेंगे। मतलब रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग रो को चेंज कर देते हैं किसमें, कॉलम में, तो वही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। यही नहीं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या कॉलम एंड रो आर इंटरचेंज। मतलब जो भी मैट्रिक्स का रो रहेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कॉलम में बदल देंगे, या फिर वही कॉलम है तो उसको हम लोग चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे, तो रो में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग रो को कॉलम में बदलने वाले हैं। रो को कॉलम में बदलने वाले हैं, कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट रो है उसको हम लोग बदलेंगे किसमें, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट जो है 1 2 3 है, तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं फर्स्ट कॉलम में 1 2 3। इसके अलावा सेकेंड रो के एलिमेंट को लिखेंगे किसमें, सेकेंड कॉलम में, तो 4 5 6। इस टाइप से यहाँ पे देखेंगे। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है किसके बराबर है, 3 × 2 के बराबर है। मतलब इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है ट्रांसपोज निकालना। क्या करना है, रो को कॉलम में बदल देना है। ध्यान रखना है कि अगर के फर्स्ट रो है तो उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में बदलेंगे, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में बदलेंगे, इस प्रकार से। इसके अलावा अगर कि इसका उल्टा भी अगर कि हम करना चाहेंगे तो फिर से देख सकते हैं। अगर के सपोज कोई यहाँ पे कॉलम से लेकर अगर के ट्रांसपोज निकालना चाहेगा कि फर्स्ट कॉलम को हम लोग चेंज कर देते हैं फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को चेंज कर देते हैं किसमें, सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को चेंज कर देते हैं किसमें, थर्ड रो में। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से ट्रांसपोज क्या करके मान देखेंगे। यहाँ पे हमने ये जो निकल के आया है कब आया है कि जब हम लोग रो को चेंज कर रहे हैं किसमें, कॉलम में।
इसके अलावा जब हम लोग कॉलम को चेंज करेंगे किसमें, रो में, तो इस टाइप से अलग नहीं आएगा आंसर, आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। सपोज जैसे यहाँ पे हम लोग कॉलम को चेंज कर रहे हैं, तो कॉलम को चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डैश, या फिर इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स ए जो भी गिवन है इसका ट्रांसपोज किसके बराबर है, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे और इसको लिख देंगे फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में लिख दिया 1 4। इसके अलावा सेकेंड कॉलम है जिसके एलिमेंट है 2 और 5, इसको लिख देंगे सेकेंड रो में, ये हो गया 2 और 5। इसके अलावा थर्ड वाला जो कॉलम है इसको उठाना है और थर्ड वाले रो में लिख देना है, तो मतलब ये हो गया 3 6। यहाँ पर भी ऑर्डर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है। कहने का मतलब या तो रो को कॉलम में बदल देना है या फिर कॉलम को रो में बदल देना है। ध्यान रखना है अगर फर्स्ट रो है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम है तो उसको हम लोग चेंज करेंगे फर्स्ट रो में। तो ये जो ट्रांसपोज निकला हुआ है यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को उठा के हमने फर्स्ट कॉलम पे लिख दिया, यहाँ पे सेकंड वाला जो रो है उसको उठा के सेकंड कॉलम में लिख दिए। या फिर किसी का और दिमाग काम कर रहा है तो इस टाइप से भी कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट रो में लिख देंगे, यहाँ पे जो सेकंड वाला है कॉलम है इसको हम लोग लिख देंगे सेकंड रो में, और यहाँ पे जो थर्ड वाला कॉलम है इसको हम लोग लिख देंगे थर्ड रो में। तो इस टाइप से जो निकल के आता है इस मैट्रिक्स का क्या निकल के आता है, ट्रांसपोज निकल के आता है। ध्यान रखना है, तो यही है रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। तो अगर के फर्स्ट रो रहेगा तो फर्स्ट कॉलम में बदलेंगे, भी ध्यान रखना है, सेकंड रहेगा तो सेकंड में, या फिर उल्टा भी काम कर सकते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि ट्रांसपोज का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो ट्रांसपोज का जो प्रॉपर्टीज होता है देखते हैं यहाँ पे, तो जो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होता है इसका ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट यही है कि अगर के किसी मैट्रिक्स का एक बार हमने ट्रांसपोज निकाला उसका अगर के फिर से एक बार ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब ए डैश एक बार ट्रांसपोज निकल चुका है, उसके बाद एक बार और ट्रांसपोज निकालना है, तो जो आएगा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। सेकंड जो है ए प्लस बी, अगर के दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, अगर के उनका हमको ट्रांसपोज निकाला है तो ट्रांसपोज जो निकल के आएगा किसके बराबर आएगा, ध्यान रखेंगे ये जो ट्रांसपोज निकल के आता है किसके बराबर आता है, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर। थर्ड वाला अगर कोई मैट्रिक्स में एक नंबर से गुना किया गया उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है तो नंबर ऐसे ही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा, और जो मैट्रिक्स रहेगा उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज रहेगा। उसके बाद फोर्थ वाला जो प्रॉपर्टीज है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा बराबर होता है। यही चार प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखेंगे किसका प्रॉपर्टीज है, तो ट्रांसपोज का। फिर से बोल रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा और एक बार ट्रांसपोज किए हैं उसको लिखेंगे ए डैश, उसके बाद एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो उसका भी डैश लिख देंगे, तो जो फाइनली निकल के आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। सेकेंड, अगर कि हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने का मतलब है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर के मैट्रिक्स में कोई नंबर से गुना किए से है तो जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो किया जाएगा बाहर और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसके अलावा जो फोर्थ है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा किसके बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। मतलब जो भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिलने वाला है और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट मिलेगा, हमेशा ही क्या होता है, बराबर होने वाला है। ये जो प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से संबंधित है। फिर से सुन लेंगे, ट्रांसपोज क्या करना है, बहुत सिंपल है, हिंदी में बोला जाता है अवयव का परिवर्त। परिवर्त मतलब रो को चेंज कर देना है किसमें, कॉलम में, या फिर कॉलम को चेंज कर देना है रो में। अब ध्यान रखेंगे फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, अगर के फर्स्ट कॉलम है तो उसको फर्स्ट रो में चेंज करेंगे। इस टाइप से, ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट रो है तो इससे हम सेकंड कॉलम लिखेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। फर्स्ट रो को हमेशा चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इस टाइप से जो मैट्रिक्स मिलेगा वही क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है। मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है, तो देखते हैं यहाँ पे माइनर एंड कोफैक्टर। सेकंड जो है माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ध्यान रखेंगे जो माइनर और कोफैक्टर निकलता है हमेशा ध्यान रखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है, ओनली फॉर
स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है, उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो जो माइनर निकल के आता है, कोफैक्टर निकल के आता है, किसके लिए आता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। लेकिन अभी जो पीछे हम लोग देखें ट्रांसपोज हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 1 2 3 4 इस टाइप से। अब इसका क्या करना है, इसका माइनर निकालना है। माइनर सारे एलिमेंट का निकलेगा, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का माइनर निकलेगा। माइनर निकालने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे माइनर मैट्रिक्स। तो माइनर मैट्रिक्स किस प्रकार से निकलता है, तो ध्यान रखेंगे, अगर माइनर निकालना है तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबका माइनर निकलेगा। जैसे फर्स्ट वाला निकलेगा माइनर ऑफ 1, इसी प्रकार से माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ 3 और माइनर ऑफ 4। मतलब जो चारों एलिमेंट है सबका लिख दिए। पहले 1 का निकालते हैं, फिर 2 का निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे, फिर 4 का निकालेंगे। ध्यान रखना है माइनर किस प्रकार से निकालना है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। सामने वाले रो और कॉलम को जैसे ही डिलीट करेंगे जो एलिमेंट मिलेगा वही क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। तो 1 का अगर के निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाले को डिलीट करेंगे, इसके सामने वाले को डिलीट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा किसके बराबर, 4 के बराबर। इसके अलावा 2 का निकालेंगे तो 2 के सामने वाले को क्या करना है, डिलीट करना है, तो ये आ गया 3 के बराबर। इसके अलावा 3 का निकालेंगे तो 3 के सामने वाले को डिलीट करेंगे तो ये जो माइनर आएगा 2 के बराबर। इसके अलावा 4 का निकालेंगे तो 4 का जब निकालेंगे यहाँ पे ध्यान रखना है तो 4 के सामने वाले रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो इस टाइप से। मतलब जो प्रत्येक एलिमेंट है यहाँ पे मैट्रिक्स के जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका माइनर निकल गया है। माइनर निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है, जिस भी मैट्रिक्स का निकालना है उसके सामने वाले रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो बचेगा एलिमेंट उसको लिख देना है। जैसे 1 के लिए 1 के सामने वाले को हम लोग डिलीट करेंगे तो 4 बचेगा तो 4 लिख दिए। इसी प्रकार से 2 के लिए 2 के सामने वाले को बंद करेंगे तो हो गया 3। फिर 3 का देखेंगे तो 3 के सामने वाले को बंद करेंगे तो हो गया 2। उसके बाद 4 का देखेंगे तो 4 के सामने वाले को जब डिलीट करेंगे तो हो गया 1। तो ये जो कहलाएगा माइनर कहलाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे माइनर मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स जिसको हम लोग m द्वारा सूचित करेंगे तो m निकल गया। m किसके बराबर है, तो जिस एलिमेंट का जहां का माइनर निकला हुआ है उसी की जगह पे क्या करना है, रख देना है। तो ये निकल गया 4 3 2 1। ध्यान रखेंगे यही क्या है, माइनर है किसी भी मैट्रिक्स। ऐसा ही नहीं है कि 2 क्रॉस 2 के लिए 3 क्रॉस 3 के लिए भी निकाल सकते हैं। अब यहीं पे अगर के बात करें कि इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर कितना होगा, दोनों में अंतर समझेंगे कि माइनर किस प्रकार से निकालते हैं और कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं। तो माइनर में जब यहाँ पे हमने बात किया तो चिन्ह परिपाटी का कोई भी बात नहीं हुआ है। माइनर में चिन्ह परिपाटी ध्यान में नहीं रखना है। मतलब क्या करना है, जिस भी एलिमेंट के निकालेंगे उसके सामने वाले रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट कर देना है, जो बचेगा उसको लिख देना है। अब यहाँ पे अगर की बात करें कि कोफैक्टर किस प्रकार से निकलेगा तो देखते हैं कोफैक्टर किस प्रकार से निकलेगा। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के लिए हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर किस प्रकार से निकलेगा। जैसे यहाँ पे माइनर 1 का निकला हुआ है, 2 का निकला हुआ है, 3 का, 4 का, इसी प्रकार से सबके लिए कोफैक्टर निकलेगा। तो देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 2, फिर कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 4। चारों का हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालते समय ये बात ध्यान रखना है कि आपको चिन्ह परिपाटी का भी इस्तेमाल करना है। जब कोफैक्टर निकालेंगे मैट्रिक्स का तो उस समय चिन्ह परिपाटी का भी इस्तेमाल करना है। माइनर निकालते समय, फिर से बोल रहे हैं, माइनर निकालते समय चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करना है, साइन कन्वेंशन को नहीं लेना है। लेकिन जैसे ही निकालेंगे कोफैक्टर वहां पे चिन्ह परिपाटी लेना पड़ेगा। तो चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से लेंगे, अगर के 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके लिए जो चिन्ह परिपाटी चलता है प्लस माइनस माइनस प्लस, इस टाइप से।
तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले अगर कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो होता है चिन्ह परिपाटी होता है प्लस में, मतलब जो वैल्यू मिलेगा प्लस में ही मिलेगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो जो एलिमेंट दिख रहा है क्या दिखने वाला है, 4। तो इसका जो कोफैक्टर है 1 का जो कोफैक्टर है किसके बराबर है, 4 के बराबर है। इसके अलावा अगर के बात करें कि 2 का कोफैक्टर कितना है, तो इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहा है 3 दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो ए एलिमेंट है इसके लिए जो चिन्ह परिपाटी होता है किसमें होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो इसका जो कोफैक्टर निकल के आया है किसके बराबर है, तो -3 के बराबर है। उसके बाद अगले वाले के पास चलते हैं, 3 के पास चलते हैं। इसका कोफैक्टर निकाला तो इसका चिन्ह परिपाटी देखेंगे यहाँ पे माइनस में होता है, तो हो गया माइनस, ऑलरेडी लिखेंगे यहाँ पे। अब इसके सामने रो और कॉलम जो है उसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है एलिमेंट क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। उसके बाद 4 का निकालेंगे तो 4 का निकालेंगे तो 4 के सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, ये 1 दिख रहा है। और उसके बाद चिन्ह परिपाटी वहां से देख लेंगे तो 1 के लिए जो चिन्ह परिपाटी होता है किसमें होगा, यहाँ पे 4 के लिए तो होगा प्लस में। तो यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू रखेंगे प्लस में रखेंगे। तो यहाँ से जो मिलकर आ रहा है, क्या मिलकर आ रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स है क्या, C = तो जो भी कोफैक्टर जिस एलिमेंट का निकला हुआ है उसके जगह पे रख देना है। 1 का कोफैक्टर किसके बराबर है, 4 के बराबर है। उसके बाद 2 का जो कोफैक्टर है किसके बराबर है, -3 के बराबर है। इसके अलावा 3 का जो कोफैक्टर है किसके बराबर है, -2 के बराबर है। 4 का जो कोफैक्टर है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर सेम रहेगा 2 × 2। तो दोनों में अंतर समझेंगे। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स का निकालना तो बहुत ही आसान है, लेकिन दोनों में अंतर है क्या, तो माइनर जब निकालेंगे डू नॉट टेक साइन कन्वेंशन, मतलब जब माइनर निकालेंगे तो उस समय साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके, टेक साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के लिए जो साइन कन्वेंशन होगा उसको लेना है। किस में लेना है, तो कोफैक्टर में लेना है, माइनर में नहीं लेना है। डू नॉट टेक साइन कन्वेंशन ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान रखना है। दोनों में अंतर यही है, निकालना बहुत ही आसान है। किसी भी मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे, अब किसी नहीं बल्कि माइनर और कोफैक्टर जो निकलता है किसके लिए निकलता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो ये जो एग्जांपल था 2 × 2 में था। इसके अलावा आइए निकालते हैं 3 × 3 में। 3 × 3 में निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, देखेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 × 3 का और निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर किस टाइप से निकलता है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, माइनर में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करना है और कोफैक्टर में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है। तो सपोज एक एग्जांपल है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, A = 1 2 1 -1 2 1 3 1 2 इस टाइप से। अब इस मैट्रिक्स के लिए क्या निकालना है, माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। कि माइनर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होगा, मतलब माइनर मैट्रिक्स क्या होगा और कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा। पहले हम लोग माइनर निकाल लेते हैं, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स जैसे ही करेंगे वहां पे चिन्ह परिपाटी क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो पहले माइनर निकाल देते हैं। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जितने भी एलिमेंट है सबका निकलेगा माइनर। तो निकालते हैं पहले माइनर ऑफ 1। कभी कभी इसको A11 भी लिखा जाता है, इस टाइप से भी लिखा जाता है कि जो माइनर निकालना है A11 का, या फिर इसी को लिखा जाता है M11 भी लिखा जाता है। A11 लिख सकते हैं या फिर M11। कहने का मतलब है कि जो पहला वाला रो का पहला एलिमेंट है या फिर पहले रो या पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसका माइनर किसके बराबर है, M11। तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा सीधी जो भी एलिमेंट दिया रहेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे। बुक पढ़ेंगे तो बुक में इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे सीधा सीधी हम जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसी का माइनर निकालते हैं। यहाँ पे जो माइनर है किसके बराबर है, 1 के माइनर निकालते हैं किसके बराबर है, तो 1 के सामने
जो भी रो और कॉलम है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो भी एलिमेंट बचेंगे उसको लिख देना है किसमें, डिटर्मिनेंट में। तो देखेंगे यहाँ पे ये डिलीट करेंगे तो जब मिल रहा है क्या मिल रहा है 2 1 1 2 इस टाइप से। जब इसका निकालेंगे तो इसके सामने वाले रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो 2 1 1 2 इसको हल कर देना है। ये आ गया 4 -1 तो ये आ गया किसके बराबर, 3 के बराबर। इसी प्रकार से माइनर ऑफ किसका, 2 का। अब 2 के सामने वाले को डिलीट करेंगे, 2 है 2 के सामने वाले को डिलीट करेंगे, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2। इस टाइप से ध्यान रखेंगे। डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। तो निकल के आ गया किसके बराबर, -2 -3 तो किसके बराबर है, -5 के बराबर है। उसके बाद माइनर ऑफ किसका, तो उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का मतलब थर्ड वाला, यहाँ पे 1, इस 1 का निकाल रहे हैं तो इस 1 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये जो दिख रहा है -1 2 3 1 इस टाइप से दिख रहा है। फिर से देख लेंगे, 1 के सामने बंद करेंगे, -1 2 3 1 तो इसको हल कर देते हैं तो ये हो गया -1, ये हो गया -6 तो ये आ गया किसके बराबर, -7 के बराबर। तो ये जो फर्स्ट रो थे उनके सारे एलिमेंट का माइनर निकल गया है। उसके बाद सेकेंड वाले रो में चलते हैं, माइनर ऑफ -1 इसका निकालते हैं। इसका माइनर क्या आता है, तो इसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम दोनों को क्या करना है, डिलीट करना है। तो जो एलिमेंट बचने वाला है 2 1 1 2 फिर से एक बार देख लेंगे तो यही -1 है, इसके सामने वाले को डिलीट करेंगे मतलब बंद कर देंगे इस टाइप से, और इस टाइप से इसको बंद करेंगे तो जो एलिमेंट दिख रहा है 2 1 1 2 तो यहाँ पे हल करेंगे तो किसके बराबर है, तो हो गया 4 -1 मतलब 3 के बराबर है। उसके बाद माइनर ऑफ किसका माइनर, इस 2 का माइनर, तो माइनर ऑफ 2 के सामने वाले को डिलीट करेंगे तो इसको डिलीट करेंगे और साथ में इसको डिलीट करेंगे। तो ये जो दिख रहा है 1 1 3 2 यहाँ पे ध्यान से निकालना है। ये हो गया ये हो गया 2 -3 ये हो गया -1 के बराबर। उसके बाद माइनर नेक्स्ट वाला का निकालते हैं, माइनर ऑफ किसका, तो इस 1 का, माइनर ऑफ 1 तो क्या करेंगे, इस टाइप से लिखेंगे। इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे जो एलिमेंट मिलने वाला है 1 2 ये हो गया 3 1 इसको हल कर देंगे तो आ गया 1 -6 ये किसके बराबर है, -5 के बराबर। उसके बाद आगे देखते हैं, माइनर थर्ड वाले रो में आते हैं, माइनर ऑफ 3 का माइनर देखते हैं तो इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो जो एलिमेंट मिल रहा है 2 1 2 1 तो यहाँ पे हल कर देंगे तो हो गया 2 -2 ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। उसके बाद माइनर निकालेंगे किसका, 1 का, माइनर ऑफ 1 तो यहाँ पे माइनर देखते हैं किसके बराबर है, इस 1 का। तो सामने वाले को बंद कर देंगे तो जो एलिमेंट दिख रहा है 1 फिर से यहाँ पे देखेंगे इसको बंद किया 1 1 -1 1 इस टाइप से ये हो गया 1 + 1 ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। उसके बाद ये जो लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है उसका निकाल लेते हैं, माइनर ऑफ 2 माइनर निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे सामने वाले रो कॉलम को डिलीट करना है तो ये हो गया 1 2 -1 2 फिर से एक बार चेक कर लेंगे, सामने वाले को बंद कर दिए तो 1 2 -1 2 1 2 -1 2 यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो गया 2 माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 2 2 4। तो इस टाइप से सारे एलिमेंट का माइनर निकल गया, है। तो यहाँ पे जो माइनर मैट्रिक्स मिलने वाला है देखेंगे ध्यान से, माइनर मैट्रिक्स m बराबर क्या मिलने वाला है, तो जिसके जगह का जो माइनर है उसके जगह पे रख देंगे, फिट कर देंगे। तो फर्स्ट वाले रो में क्या आया है 3 -5 -7 3 -5 -7। उसके बाद सेकेंड वाले रो में देखेंगे, सेकेंड वाले रो में क्या आया है 3 -1 -5 3 -1 -5 3 -1 -5। उसके बाद थर्ड वाला में देखेंगे 0 2 4 ये जो मैट्रिक्स गिवन था इसका जो माइनर है, माइनर किसके बराबर है, तो देखेंगे यहाँ पे माइनर जो है इसी के बराबर है।
जिसके जगह का जो भी एलिमेंट का माइनर निकला हुआ है उन सबको हम लोग क्या करेंगे, उसी के जगह पे रख देंगे। अब बात करेंगे अगर कि माइनर निकाल लिए हैं तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, बस इसमें हमको क्या करना है, चिन्ह परिपाटी इंक्लूड कर देना है। चिन्ह परिपाटी इंक्लूड जैसे ही करेंगे तो ये जो माइनर निकला हुआ है चेंज हो जाएगा किसमें, कोफैक्टर में। तो चिन्ह परिपाटी अगर के देखेंगे कि 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, तो फर्स्ट में होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो माइनर निकला हुआ है इसी में हम चिन्ह परिपाटी इंक्लूड करते हैं। चिन्ह परिपाटी जैसे ही इंक्लूड करेंगे ये जो माइनर निकला हुआ है चेंज हो जाएगा किसमें, कोफैक्टर में। या फिर निकाल के भी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं एक एक करके कि कोफैक्टर क्या होने वाला है। तो माइनर की जगह पे क्या कर देंगे, कोफैक्टर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कर देते हैं क्या, कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर, ठीक है, 3 के बराबर है। सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, जो भी एलिमेंट आएगा उसको लिख देंगे। इसके लिए क्या करना है, चिन्ह परिपाटी देखना है, प्लस में है तो प्लस में, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 2 का देखेंगे तो इसके लिए जो चिन्ह है किसमें है, माइनस में है। तो जो फाइनली आया हुआ है ध्यान देंगे यहाँ पे पहले ही माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे तो हो गया माइनस माइनस प्लस के बराबर, मतलब ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। उसके बाद थर्ड वाला का देखेंगे, थर्ड वाला जो एलिमेंट है 1 का कोफैक्टर ऑफ 1, तो इसका चिन्ह परिपाटी प्लस में, तो ये ठीक है। उसके बाद आगे कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ -1 यहाँ पे, तो इसका जो चिन्ह है किसमें है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। माइनस जैसे ही लगा दिए ये आगे किसके बराबर, -3 के बराबर। उसके बाद 2 का निकालेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कोफैक्टर ऑफ 2 किसके बराबर है, तो चिन्ह है प्लस में है, तो ये जो कोफैक्टर निकल के आया ठीक है। उसके बाद आगे कर चलेंगे यहाँ पे 1 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 किसके बराबर होगा, तो चिन्ह देखेंगे यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, कोफैक्टर में माइनस को इंक्लूड कर देना है, और माइनस इंक्लूड करने के बाद जो मिलेगा वही क्या है, कोफैक्टर है। उसके बाद थर्ड रो में देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्या, कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर क्या है, तो इसके लिए चिन्ह है प्लस में, तो जो निकल के आया सही है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1 में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोफैक्टर ऑफ 1 के लिए जो चिन्ह होगा किसमें होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ डिटरमिनेंट से पहले ही माइनस लगा दिए हैं, तो हो गया माइनस, यहाँ पर भी हो गया क्या, माइनस। उसके बाद कोफैक्टर किसका, 2 का, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे कोफैक्टर ऑफ 2, तो यहाँ पे चिन्ह जो होता है प्लस में होता है, इसके लिए ध्यान से देखेंगे चिन्ह जो है प्लस में है, तो जो निकल के आया है सही आया। अगर यहाँ पे बात करें कि फाइनली जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिला है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो ऊपर वाला था माइनर मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो मिला है क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर की बात करें कि सी, कोफैक्टर मैट्रिक्स सी, कोफैक्टर मैट्रिक्स C इक्वल टू क्या मिलेगा, तो जिसके जगह का जो कोफैक्टर निकला हुआ है उसको यहाँ पे लाकर रख देना है। जैसे फर्स्ट रो में जो निकला हुआ है देखेंगे यहाँ पे 3 5 -7, 3 5 -7। उसके बाद सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड वाला में क्या है, -3 -1 5, -3 -1 5। उसके बाद थर्ड वाला में देखेंगे यहाँ पे क्या है, 0 -2 4, 0 -2 4, इस टाइप से। जो निकल के आया क्या निकल के आया है, कोफैक्टर निकल के आया है। ध्यान रखेंगे कोफैक्टर में बस चिन्ह इंक्लूड कर देना है। अगर के माइनर निकालने आता है तो कोफैक्टर भी आता है, समझ लेंगे। क्या करना है, बस मैट्रिक्स का जो चिन्ह परिपाटी होता है उसका प्रयोग कर देना है। जैसे ही चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे वो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स गिवन था इसके लिए हम लोगों ने माइनर भी निकाला और साथ में क्या निकाला, कोफैक्टर भी निकाला कि कोफैक्टर और माइनर किसके बराबर है। तो बस माइनर में ध्यान रखना है चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करना है और कोफैक्टर में चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखते हैं क्या देखते हैं, ट्रांसपोज, सॉरी
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट किस प्रकार से निकालते हैं। एडजॉइंट कहने का मतलब क्या होता है। तो अगला जो हेडिंग है हमारे पास ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट ए बराबर, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इसका हमें अगर एडजॉइंट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज कर देना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है। मतलब यहाँ पे एडजॉइंट जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, कोफैक्टर से। तो सबसे पहले यहाँ पे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा सारे एलिमेंट का जिस हिसाब से मैट्रिक्स दिया रहेगा। उसके बाद क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये जो सी है क्या, तो ये है कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अगर कभी जितने भी उदाहरण पीछे देखे हैं सबके लिए अगर एडजॉइंट निकालना चाहेंगे तो एडजॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर इसके अलावा और देखेंगे, यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल है हमारे पास, मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 2 1 1 इस टाइप से है, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसके लिए क्या करना है, एडजॉइंट ए का मान निकालना है। एडजॉइंट ए का मान किसके बराबर है यही बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सारे एलिमेंट का क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। फिर से देखते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर सारे एलिमेंट का फटाक से निकाल लेंगे। कोफैक्टर ऑफ -1 का कोफैक्टर, तो बोले हैं यहाँ पे सामने वाले रो और कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है, जो एलिमेंट दिखेगा उसको लिख देना है। तो ये हो गया 1। साथ में कहीं पे चिन्ह परिपाटी भी बना के रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी बना लिए प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसके लिए चिन्ह परिपाटी है किसमें, प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका, इस 2 का निकालेंगे। 2 का निकालेंगे तो 2 के सामने वाले को क्या करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, 1। लेकिन यहाँ पे चिन्ह देखेंगे 2 के लिए जो चिन्ह होता है किसमें होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इसी प्रकार से कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब सेकंड रो में आ गए हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी है माइनस में, तो माइनस लगा देंगे। सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट कर देना। तो जो एलिमेंट दिख रहा है क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब जो सेकंड रो में दूसरा वाला एलिमेंट जो है ये भी 1 है, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे। तो सामने वाले को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस टाइप से, तो जो मिलने वाला है क्या मिलने वाला है, -1 मिलने वाला है। इसके लिए चिन्ह देखेंगे, चिन्ह किस में होता है, तो चिन्ह होता है प्लस में होता है। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। इसके लिए भी चिन्ह देख सकते हैं किस में होता है, माइनस में होता है, तो सामने वाले को डिलीट कर देंगे, आ गया है माइनस में। तो यहाँ पे जो मिलने वाला है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स C इक्वल टू क्या मिलने वाला है, तो जिसके जगह पे जो कोफैक्टर निकल गया उसके जगह पे रख देंगे। तो हो गया 1 -1 -2 -1। ये जो निकल के आया है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आया है 2 क्रॉस 2, उसका भी ऑर्डर रहेगा। इसके अलावा अगर एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स के लिए। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एडजॉइंट ए बराबर में जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आया उसका ट्रांसपोज करना है। मतलब ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे या फिर कॉलम को रो में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो हो गया 1 -1। यहाँ पे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो हो गया -2 -1। ये जो निकल के आया क्या निकल के आया है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल के आया। तो तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित हैं, ट्रांसपोज, एडजॉइंट और कोफैक्टर। इस टाइप से जब तीनों निकालने आएगा तो मैट्रिक्स में आसानी से हम लोग बता सकते हैं। अगर ये तीनों समझ में आता है तो इन्वर्स हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, पहले बता चुके हैं कि इन्वर्स किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो निकल के आया है मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल के आया कि एडजॉइंट किसके बराबर है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज होता है किसका, एडजॉइंट का। देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट का क्या प्रॉपर्टीज होता है देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टीज होता है ध्यान रखेंगे, फर्स्ट यही होता है ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, या इसी को और लिखा जाता है एडजॉइंट ए इंटू ए। ये जो हमेशा बराबर होता है
उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या करना है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर देना है। ऑर्डर ध्यान से रखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग क्या रखने वाले हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर रखने वाले हैं। और सेकेंड अगर के बात करें एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा किसके बराबर होगा, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका डिटर्मिनेंट और पावर में कर देंगे n-1 के बराबर होता है। मतलब एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट और उसके पावर में n-1, वेयर n क्या है, n जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मतलब जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसके ऑर्डर को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी निकलता है, पहला बात करेंगे ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के लिए निकलता है, माइनर और कोफैक्टर जो निकलता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है, और साथ में जो एडजॉइंट है ये भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकलता है। अगर कि इस टाइप से निकालना सीख गए तो आगे जो इन्वर्स है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस प्रकार से निकालते हैं वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।